हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का ये पांचवा लेक्चर है जिसमें आज आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग का रायता करता है ये कंसेप्ट। तो आज सही से समझेंगे इसको। उससे पहले बता दूं कि ये एकलव्य कोर्स का लेक्चर फिफ्थ है और एकलव्य कोर्स है जिसमें मैं आपको 999 रुपीज़ में पूरा सिलेबस के लेक्चर दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए आप हमारा ऐप है फिजिक्स मास्टर ऐप, उस पर जाके आप लिंक भी दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाके परचेज कर सकते हो। और टॉपिक वाइज भी आप अलग अलग चैप्टर खरीद सकते हो। ठीक है। 99 रुपीज़ में। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखो बच्चों, देखो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादातर ये, हाँ, आज की क्लास किसके लिए है भाई? केवल जेई मेन, जेई एडवांस, केवीपीवाई, ओलंपियाड, नीट के बच्चे और स्कूल के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसके बहुत थियोरेटिकल पार्ट को नहीं हम पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री में पढ़ना। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों आपको, वो पढ़ाने जा रहा हूँ कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। ठीक है। और कंसेप्ट बेसिक इसका जरूरी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है। देखो बेटा, पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन होगा बच्चों पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है। मतलब एन जैसे अगर 1 हो जाए तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोथर्मल। एन गामा हो जाए तो एडियाबैटिक। एन जीरो भी हो सकता है। तो एन की कोई भी वैल्यू के लिए हम एक प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्क डन, चेंज इन एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। तो मैं पहले आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड करना सिखा रहा हूँ। बताओ बच्चों, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? बोलो। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, है ना? तो देखो जरा, तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये कौन सा लॉ है बताओ बच्चों? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? म्यू सी डी टी। अब भाई हमें प्रोसेस नहीं पता कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, प्रोसेस नहीं पता, इसलिए सी लिख दिया यहाँ। डी यू कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू सी वी डी टी। पढ़ा है ना, चेंज इन इंटेंसिटी। और ये वर्क डन हो गया। अब देखो यहाँ म्यू डी टी से डिवाइड कर दो तो सी वी बचेगा ना, जब दोनों तरफ लेके आएंगे हम। चलो मैं लिख देता हूँ, म्यू सी वी डी टी, म्यू डी टी प्लस पी डी वी अपॉन म्यू डी टी। ठीक है बेटा। अब देखो, म्यू से म्यू कट गया, डी टी से डी टी, सी इक्वल टू सी वी प्लस पी डी वी अपॉन म्यू डी टी। क्लियर है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई। ठीक है, सी वी प्लस पी डी वी अपॉन म्यू डी टी। अब वैसे तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए देखो, हम ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस स्टैंडर्ड केस पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें पीवी की पावर एन लिखा हुआ है। अदरवाइज ऐसे भी क्वेश्चन मिलने हैं अभी आपको, पी ई की पावर अल्फा वी, ऐसे अजीब अजीब से एक्सप्रेशन मिलेंगे, वहां ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं एक ओवरऑल आपको ये बता दिया कि इसका इस्तेमाल करो, लेकिन अगर पर्टिकुलर इसी के लिए बनाना हो तो कैसे लिखते हैं? तो देखो, जैसे आप लिखोगे बेटा, हमने पढ़ा है कि ये यहाँ पे देखो, पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है। अब सोचो, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट, लेकिन यहाँ तो प्रेशर और वॉल्यूम में टेम्परेचर तो है ही नहीं। तो यानी कि पहले मैं पी को क्या लिखूँ बच्चों? म्यू आर टी बाई वी, और वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। ये हो जाएगा टी वी की पावर एन माइनस वन। ऐसे नहीं हो जाएगा बच्चे? टी और ये ऊपर जाएगा वी की पावर एन माइनस वन। अब देखो, टी एन माइनस वन डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं नहीं? ओ, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी के रेस्पेक्ट में कर देते, पहले टी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं इसको। तो देखो बेटा, जब हम इसे v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो n माइनस वन, वी की पावर n माइनस टू
है ना, प्लस फिर यहाँ v की पावर n-1 और t का कितना हो जाएगा, हमने ये v के रेस्पेक्ट में करा है ना, तो ये हो जाएगा dt/dv और आगे इसका 0। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करें बच्चों, v। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हो जाएगा t इंटू n-1। ठीक है, t इंटू n-1 n, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से पावर कॉमन ले लो ना, एक n-1, समझ रहे हो बच्चों, v की पावर n-1 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस dt/dv इक्वल टू 0, तो ये 0 में चला गया आगे, है ना। देखो ये हो जाएगा t/v की पावर n-1 इक्वल टू माइनस dt/dv, यहाँ से dv/dt उल्टा कर दो इसको, माइनस ऑफ v इंटू टी n-1। बता बच्चों, इतनी बात समझ आई। सर इतना सब करना पड़ेगा, हाँ बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आज यही इंटीग्रेशन ही चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, p इक्वल टू सी वी पी बाय म्यू और dv/dt वहां से कितना आएगा, माइनस वी टी इंटू n-1। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों सी वी माइनस पी वी इंटू म्यू टी n-1। ठीक है, देखो बच्चों पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। ठीक है, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, तो देखना यहाँ से पी वी बाई म्यू टी कितना हो जाएगा, आर, तो आंसर आ गया सी वी माइनस आर अपॉन n-1। और सिंपल करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, सी इक्वल टू आर अपॉन गामा-1 माइनस आर अपॉन n-1। ये तो जानते हो ना, सी वी को आर अपॉन गामा-1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, अगर n गामा के बराबर हो जाए यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए तो n तो गामा हो जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा 0, सी 0, स्पेसिफिक हीट 0 होनी भी चाहिए बच्चों। क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होती आइडियाबैटिक में। और आइसोथर्मल में n कितना हो जाएगा 1, 1-1 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो अनडिफाइन हो जाती है स्पेसिफिक हीट, है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से समझना बेटा, ये मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कराई, इस प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, तो म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा-1। ठीक है, और वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में, वर्क डन देखो बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला जैसे एडियाबैटिक में जो आपने करा था पीवी की पावर गामा, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन आया था म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। लेकिन आज सोचो, ये तो इसको कभी नहीं बदलेंगे, कोई प्रोसेस हो ना हो इंटरएनर्जी में चेंज इंडिपेंडेंट होता है प्रोसेस का, स्टेट पे डिपेंड करता है, तो ये तो फिक्स है ना। ये तो हमने अलग तरीके से कैलकुलेट की थी, प्रोसेस में नहीं की थी, उससे पहले ही समझ ली थी। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में ये वर्क डन आया था, लेकिन आज यहाँ क्या है, गामा की जगह एन, तो ये गामा की जगह क्या होना चाहिए बच्चों, बोलो रे बच्चों, एन होना चाहिए ना, तो ये आ गया वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन में और इसमें अंतर है, देखो यहाँ एन है और वहाँ गामा है चेंज इन इंटेंसिटी में। इस तरीके से बच्चों हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल ऐसी ही धुन पे बेस्ड होगा। जो क्वेश्चन है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, फाइंड स्पेसिफिक हीट, ये पूछा जा रहा है। कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो बेटा P और ये T है ना, प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखेंगे, तो पी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। और हमें पढ़ा है कि पी वी की पावर गामा, तो पी टी को गायब करेंगे हम, तो टी कितना होता है बच्चों, म्यू आर बाई वी। ओ टी होता है पी वी बाय म्यू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी स्क्वायर वी इक्वल टू
कांस्टेंट। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट कर दो, पी वी की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना कांस्टेंट। समझ में आए बात? पी वी की पावर 1/2। देखो आप सोचो कि सर वी तो 1 आ गया ना, पहले इसको पावर में लेके आना, प्रेशर को सिंगल पावर में लेके आए और इसको लेके आए पावर 1/2। ठीक है, अच्छा तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा है ना कि देखो ये तो कभी पढ़ा नहीं ना तुमने, पी प्रोपोर्शनल टी तो होता है, लेकिन ये तो अलग है ना, इसका लिए पॉलीट्रॉपिक की तुम्हें हिंट आ जानी चाहिए कि जब भी कुछ अजीब सी रिलेशन जो आइडियल गैस से मैच ना करती हो तो समझ जाओ कि वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, एन। तो पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एन कितना आ गया, 1/2। अब ये रहा फॉर्मूला आपके पास, सी वी आर अपॉन गामा कितना हो जाएगा। अब देखो तुम इसको यूज कर लो डायरेक्ट, आइडियल गैस में बच्चों सी वी कितना होता है, 3/2 आर माइनस आर अपॉन n-1। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2 आर, 2 ऊपर चला जाएगा तो +2 आर, कितना आ गया 7r/2। तो मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई है। ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बेटा ये। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एंड हैज अ मोलर हीट कैपेसिटी CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV दे रखा है। फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इफ गैस अंडर इफ गैस अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेस। पहला ये है, ठीक है, T इक्वल टू टी नोट ई की पावर अल्फा वी, दूसरा ये है। ठीक, तो पहले इसको करते हैं बच्चों। देखो हमें पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट होती है CV प्लस पी डी वी बाय म्यू डी टी, ऐसे पढ़ा है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। वैसे आपने वो पढ़ा है कि R/n-1, यहाँ काम नहीं करेगा, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ ये काम करेगा। अब देखो बच्चों, T इक्वल टू टी नोट ई की पावर अल्फा वी। ठीक है, तो T ई की पावर माइनस अल्फा वी इक्वल टू टी नोट, समझ रहे हो बच्चों? ये नीचे जाएगा, ऊपर जाके माइनस। अब देखो टी की जगह क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा है पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, टी इक्वल टू पी वी बाय म्यू आर ई की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, वो थोड़ा गलती कर दी मैंने, जरूरत ही नहीं है हमें कन्वर्ट करने की। देखो ये तो टेम्परेचर वॉल्यूम है ना, डीवी बाई डी टी लाना है, तो देखो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 है ना, ई की पावर माइनस अल्फा वी प्लस फिर ई की पावर माइनस अल्फा वी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक टी मतलब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ये आप ध्यान रखें। अब टी लिखा, माइनस अल्फा कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस अल्फा वी डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। समझ रहे हो बच्चों? देखो इतना समझ में आया? अब इसे लिखो ई की पावर माइनस अल्फा वी इक्वल टू माइनस टी अल्फा, या प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ई की पावर अल्फा वी डी वी बाई डी टी। ठीक है, ई की पावर माइनस अल्फा वी, ये कट गया, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1/t अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ ले आओ इसको, तो C इक्वल टू सी वी प्लस पी बाई म्यू और डी वी बाई डी टी क्या है, 1/t अल्फा। ठीक है, सोचो बच्चों, आपने यहाँ से P बाई म्यू टी क्या पढ़ा है भाई, इस वाली आइडियल गैस इक्वेशन से P बाय म्यू टी क्या आ जाएगा, R/V नहीं आ जाएगा? देखो P बाय म्यू टी R/V आ गया, तो C इक्वल टू सी वी प्लस R अपॉन अल्फा वी।
ये आ गई आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट, पहला पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था ये। अब बिल्कुल ऐसे ही दोबारा दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी में ये लेके आना है हमें जो इक्वेशन दे रखी होती है। तो देखो अब मैं दूसरा पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो जैसे P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर अल्फा वी है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक मिनट, अल्फा वी था, ये आ ही नहीं पा रहा अब तो, चलो जो भी था सही था। अब दूसरे पार्ट को करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है ये, यहाँ ध्यान से समझो। हमें ये लिखा है P इक्वल टू पी नोट ई की पावर अल्फा वी, हमें डी वी बाई डी टी चाहिए। कैसे लेके आए भाई? तो देखो P को एलिमिनेट कर दो, आइडियल गैस इक्वेशन से P क्या हो जाएगा, म्यू आर टी बाई वी। ठीक है, पी नोट ई की पावर अल्फा वी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ई की पावर अल्फा वी इंटू वी, है ना, पी नॉट इक्वल टू म्यू आर टी। अब देखो टी नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो टी की पावर -1 वी ई की पावर अल्फा वी इक्वल टू म्यू आर बाई पी नॉट। ठीक है, अब यहां से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों। पहले चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने। ठीक है, अब देखो बेटा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, -1 बाहर आ जाएगा और टी की पावर -2। ठीक है, वी ई की पावर अल्फा वी, अब प्लस टी की पावर -1, अब इसका होगा तो टी की पावर 1 -1, और अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, है ना। तो देखो बेटा ये हो जाएगा वी का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और ई की पावर अल्फा वी का एज इट इज, प्लस फिर वी का और ई की पावर अल्फा हो जाएगा ई की पावर अल्फा वी और इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, कॉमन हो जाएगा ना ये। अब देखो बेटा इतनी बात समझ में आई, ई की पावर अल्फा वी कट जाएगा, ठीक, और इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -1 टी की पावर -2, ठीक है, माइनस टी की पावर -1 1 प्लस अल्फा वी डी वी बाई डी टी। ठीक है, देखो माइनस काट दो और इसको -1 बाई टी स्क्वायर है ना, तो 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई टी, तो टी से एक टी कट गया। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी आ जाएगा 1 बाई टी 1 प्लस अल्फा वी। ठीक है, डी वी बाई डी टी आ गया। अब डी वी बाई डी टी अब इसमें रख दो, C इक्वल टू सी वी प्लस पी बाई म्यू, है ना, और डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हो बच्चों 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस अल्फा वी। अब देखो क्या होता है बच्चों, पी वी अपॉन म्यू आर टी, यहाँ से पी बाई म्यू टी कितना आ जाएगा आर बाई वी, बस हो गया। C इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वी 1 प्लस अल्फा वी। ठीक है बेटा, एक मिनट, अल्फा वी, हाँ ठीक है, तो ये आ गया
इस क्वेश्चन का मोलर स्पेसिफिक हीट इन 2 पार्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल म्यू को 1 ले लेंगे, अंडर गोज अ साइक्लिक प्रोसेस पी इक्वल टू ये पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। पी नॉट अल्फा कॉन्स्टेंट है, फाइंड हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, चेंज इन इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डेल्टा डब्ल्यू ये सब, ठीक है, डेल्टा क्यू, और वॉल्यूम दे रखा है कि V1 से V2 चेंज हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। तो देखो बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है ये भी। जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट होती है CV प्लस P बाय म्यू, तो म्यू को तो 1 कर दो, dV बाई dt, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये जो यहाँ से dV बाई dt लेके आना है, ठीक है, तो ये प्रेशर है, तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। पी को क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, म्यू आर टी यानी कि आर टी बाई वी, ठीक है, पी नॉट प्लस अल्फा वी बाई वी। यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पी नॉट बाई आर इंटू वी, है ना, वी ऊपर जाएगा ये, प्लस अल्फा बाई आर, ठीक है, यहाँ वी से वी कट जाएगा, ये आ गया। डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ही कर देते हैं, तो 1 पी नॉट बाई वी पी नॉट बाई आर डी वी बाई डी टी, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी आर अपॉन पी नॉट, ठीक है, तो डी वी बाई डी टी आर बाई पी नॉट। अब देखो बच्चों, सी इक्वल टू सी वी, है ना, हम इसका गामा गिवन है, तो सी वी होता है आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस पी, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, आर बाई पी नॉट। क्लियर है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, समझ आई बात। ये आ गया हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट। अब देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू। चलो यहाँ कर देते हैं, डेल्टा यू होता है बच्चों म्यू सी वी डेल्टा टी, है ना, तो म्यू तो 1 है, सी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कितना होगा बेटा, T2 माइनस T1। अब हम T2 माइनस T1 तो नहीं, हमें तो वॉल्यूम दे रखा है V1 से V2, तो यहाँ देखो मैं इसको लिख सकता हूँ T1 इस वैल्यू से, T1 इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बाय आर V1 प्लस अल्फा बाय आर। बिल्कुल सिमिलरली T2 पी नॉट बाय आर V2 प्लस अल्फा बाय आर, ठीक है। अब T2 माइनस T1 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो इसको, पी नॉट बाय आर V2 माइनस V1, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, सी वी T2 माइनस T1 पी नॉट V2 माइनस V1 अपॉन, ठीक है, ये डेल्टा यू आ गया, और सी वी की जगह आर अपॉन गामा माइनस 1 रख सकते हो। अब इसके बाद क्या आया बच्चों, अब आया, हमने डेल्टा यू पता कर लिया, वर्क डन। तो वर्क डन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वर्क डन स्पेशली पॉलीट्रॉपिक पीवी की पावर एन हो तो शायद हम कर लेते, लेकिन अब नहीं। तो अब क्या करें, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, P इक्वल टू ये, तो वर्क डन होता है बच्चों P डी वी, और आज तो प्रेशर वॉल्यूम का ही फंक्शन है, अल्फा वी डी वी, और V1 से V2, ये हो जाएगा देखो इस टर्म का P नॉट इंटू वी, और V की लिमिट हो जाएगी V2 माइनस V1, तो सीधे कर दूँ प्लस अल्फा, और ये लॉग V हो जाएगा, और V2 माइनस V1 तो लॉग V2 बाय V1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यार इतनी कैलकुलेशन तो तैयार हो जानी चाहिए तुम्हारी जब तुम जेई के लिए जा रहे हो। तो ये वर्क आ गया, ये वर्क है, और ये डेल्टा यू है, तो चेंज इन इंटेंसिटी कितना, हीट कितनी होगी, W प्लस डेल्टा यू, इन दोनों टर्म को जोड़ दो, ठीक है, बस आंसर लिख दो। तो इस तरीके से हमने ये सीक्वेंस समझा ऐसे क्वेश्चन को करने का। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ जिसमें हम इक्वेशन, प्रोसेस की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, कि प्रोसेस की सीपी दे रखा होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, ये भी यूनिक से क्वेश्चन होते हैं। देखो बच्चों,
ये दे रखा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी है 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट हैं एक क्वेश्चन के किसी गैस की, और बोला है कि इस गैस की इक्वेशन लिखो वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है, जैसे पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये प्रोसेस कौन से रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, देखो हम अभी पढ़ के आए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या पढ़ी है हमने, C इक्वल टू सी वी प्लस पी बाई म्यू डी वी बाई डी टी पढ़ के आए ना, और यहाँ लिखी है ये, तो आप सीधे सीधे इन टर्म को कंपेयर करो, तो P बाई म्यू डी वी बाई डी टी है ना, अल्फा टी। अब देखो यहाँ जो रायता फैला रहा है कौन फैला रहा है, प्रेशर, ये प्रेशर वगैरह तो हमें पता है नहीं ना, तो हमें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में लिखना है, तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे। हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन को याद रखो, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है। तो P बाय म्यू यहाँ से कितना आएगा बच्चों, आर टी बाय वी, रख दो यहाँ आर टी बाय वी, ठीक है। डी वी बाई डी टी इक्वल टू एल्फा टी, टी से टी उड़ा दो, डी वी बाई वी इक्वल टू एल्फा बाई आर डी टी, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। अब हमें ये नहीं बताया कि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक, तो हम लिख देते हैं लॉग वी, ठीक है बेटा, प्लस सॉरी इक्वल टू एल्फा बाई आर इंटू टी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ऐसे लिखा जा सकता है नहीं। अब देखो मैं जब जब लॉग आ जाता है ना, वैसे ये रूल है मैथ्स का, तो यहाँ कांस्टेंट भी लॉग में ही आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लॉग कांस्टेंट के लिख देते हैं। यहाँ देखो लॉग v माइनस लॉग ऑफ के अल्फा बाई आर इंटू टी, ये लॉग ऑफ v बाई के अल्फा बाई आर इंटू टी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब देखो v बाई के, अब मुझे ये हटाना है तो e की पावर में जाएगा, e बाई अल्फा बाई आर इंटू टी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, समझाया बच्चों। तो v बाय, और इसको इधर ले आते हैं, e की पावर माइनस अल्फा बाई आर इंटू टी इक्वल टू के, तो यहाँ से देखो e की पावर प्लस होगा अभी, तो ऊपर जाके माइनस होगा, v इंटू ई की पावर माइनस अल्फा बाई आर इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन बन गई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये रिलेशन बनानी है, बीटा टी इक्वल टू, ये रख देना बीटा टी अल्फा टी, इसमें वॉल्यूम होगा बच्चों, इसको अल्फा वी रख देना, फिर पी को एलिमिनेट कर देना, फिर सॉल्व करना, फिर ऐसे ही ए पी है तो इसको ए पी रख देना, पी से पी कट जाएगा, थोड़ा और इजी आ जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये था पॉलीट्रॉपिक और मिक्स इंटीग्रेशन वगैरह का अप्रोच क्या था। अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट थ्योरम और हीट इंजन, वो आपकी आखिरी क्लास होगी इस टॉपिक की। बाय बच्चों।